रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे सामने मेरे बहुत ही डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट, रिलायबल, ट्रस्टेड और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज फिर मैं ऑप्थेल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नाम बोलूँगा, सिर्फ नाम का कि एक दफ़ा नाम रिवाइज हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि ये सिंध मेडिकल फैकल्टी में भी पूछा जाता है, ये स्टेशन बनता है, लाजमी पूछते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन से भी और ऑप्थेल्मिक ओटी से भी पूछते हैं। इसके बाद अभी मंडे से 2 हफ्ते हमें और पढ़ाना और हमारी क्लास अलग हो जाएगी। और मैंने मंडे से जो पढ़ाना है वो स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर है। ये डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन को पढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा जो कि 7 दिन चलेगा। उसके बाद फिर अगले 7 दिन जो है मैंने ऑप्थेल्मिक एनेस्थीसिया पढ़ाना है। इस तरह ये 14 दिन में 15 दिन में हमारा ये दोनों टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्लासें भी हमारी अलग हो जाएंगी जी, और आप क्लिनिकली प्रैक्टिकम पर चले जाएंगे, रोटेशन की ड्यूटी पर चले जाएंगे। मैं अभी यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ऑप्थेल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें कैटेट सेट है जो कि कैटेट सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया, कैटेट को रिमूव करने इस्तेमाल। और इसमें ये बहुत जरूरी है, इसका नाम है ऑप्थेल्मिक ऑपरेटिंग में। इसके बगैर कोई आँख की सर्जरी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको ऑप्थेल्मिक सर्जिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सर्जिकल का मतलब है इसके जरिए सर्जरी की जाती है। इसमें से बेग का स्ट्रक्चर नजर आता है, क्लियर नजर आता है। ये इल्यूमिनेशन बहुत करता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है ये टिश्यू को आँख के करीब करके और मोटा करके और वाज़ेह करके दिखाता है, उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? टिश्यू की आइडेंटिफिकेशन करता है और टिश्यू को करीब करके, आँख के स्ट्रक्चर को करीब करके और बड़ा करके, साइज में बड़ा करके दिखाता है, ताकि सर्जन को कहीं गलती ना हो कि ये वाकई वही स्ट्रक्चर है जैसे लेंस को दिखाता है, टिश्यू को दिखाता है, आइरिस को दिखाता है। ये इसलिए ये कैटेट सेट के डिटेल मशीन है। जो कैटेट सेट होता है इसको एसेप्टिक मैनर्स में एक्सट्रीमली कैरी करते हैं और इसको जो है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन जो अल्टरनेटिव कंपोनेंट का नाम है, ये मैकुलर टेक्निक है। इसमें इसके जरिए इसको बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर्स से पाक साफ कर देना। बिल्कुल सिर्फ नाम बोलने मुझे वायर आई स्पेकुलम, वायर आई स्पेकुलम, इसको लेड स्पेकुलम भी कहते हैं। ये इसके यूजेस भी क्या हमने लिख दिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नाम देंगे, वायर आई स्पेकुलम ये पड़ा हुआ है, ये पहले ये रखा हुआ है फर्स्ट पे, अभी मैं इसको दोबारा अच्छा जब आप ये सेट लिखो तो एक दो इंस्ट्रूमेंट का नाम तरतीब से लिख दो, बाकी अगर आगे पीछे लिखो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले बताया सीजर्स एक जगह पे लिखो, फोर्सेप्स एक जगह पे लिखो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर आपको पता चलेगा हमने सारे इंस्ट्रूमेंट लिख लिए तरतीब के साथ। ये बड़ा फायदा रहता है इसका लिखने की टेक्निक और तरीका मेथड। जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, जो पिक्स में देख रहे हैं, ये देखो बीपी हैंडल बना हुआ है जिस स्कैल्पल इसको जब इसको ब्लेड इसको स्कैल्पल भी कहते हैं, बीपी हैंडल भी कहते हैं। ये डिस्पोजेबल होता है, इसका ब्लेड लगा होता है, स्टेबल होता है। ये बैग में होता है, बैग खोल देते हैं, यूज करने के बाद इस ब्लेड को आटे से तोड़ के कचरे में फेंक देते हैं, इसको फेंक देते हैं, फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बीपी का मतलब है बार्ड पार्कर हैंडल। बार्ड पार्कर कौन है? एक अंग्रेज का नाम है, जिसने ये बनाया, इजाद किया, ठीक है। माइक्रो पॉइंट फोर्सेस, माइक्रो पॉइंट फोर्सेस का दूसरा जो नाम है इसको कार्डियल फोर्सेस भी कहते हैं। माइक्रो पॉइंट फोर्सेस या कार्डियल फोर्सेस होता है, इसकी खास बात ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसके यहाँ पर लाइनें होती हैं, खास पहचान, और यहाँ पर इसके टीथ होते हैं, ये और यहाँ पर टीथ होते हैं। 1 सर्कल 2 टीथ, 1 सर्कल 2 टीथ का मतलब होता है एक तरफ 2 टीथ है, एक यूं करके, एक तरफ एक टीथ इसके अंदर बंद। ये कार्डियक टिश्यू को ना डैमेज करता है ना क्रश करता है, ये बात याद रखिएगा मेरी। ये इसकी क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है। ये इसको कार्डियल फोर्सेस भी कहते हैं, माइक्रोपॉइंट फोर्सेस भी कहते हैं, माइक्रो तो ये मैं नाम बताऊँ। सूचर टाइइंग फोर्सेस, इसका दूसरा नाम जो है सूचर टाई फोर्सेस। टाई का मतलब होता है घेरा लगाना, नाट लगाना, बांधना। अच्छा, ये इसके यूजेस इस्तेमाल के ये है मैकफरसन फोर्स, ये एक अंग्रेज का नाम है, ये यहाँ तक अंग्रेज का नाम जी। माइक्रो फोर्सेस, माइक्रो, इसके टीथ नहीं होते, ये बड़ा होता है, ये देखें इसके टीथ नहीं होते, ये टीथ लेस होता है। ये आईआर को फाइनल पोजीशन करने में, रोटेट करने में काम होता है। इसको पकड़ते कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ऐसे करके कैंसिल करके उसको रोटेट करने के लिए ये यहाँ पे रखनी है। अच्छा, इसके बाद सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेस, ये कर्व भी होता है और स्ट्रेट भी होता है, जैसे यहाँ पड़े हुए हैं। ये सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेस है, ये वाला, ये देखो इसके टीथ होते हैं,
ये कर्व भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है और स्ट्रेट भी होता है, दोनों कर्व भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, दोनों। अच्छा, अगली बात करने लगा हूँ, ये सुपीरियर रेक्टस मसल उसको इससे ग्रिप करके ऊपर पुल करके इसके नीचे से स्टिच लगाते हैं, ब्राइडल सूचर जिसको कहते हैं। यूटाटा फार्सर, यूटाटा फार्सर ध्यान नहीं पड़ा, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कैप्सूल को काट देता है, एंटीरियर लेंस कैप्सूल को काटता है। जो लेंस होता है दो कैप्सूल में बंद होता है, एक एंटीरियर कैप्सूल होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, उसके अंदर बंद होता है, उस कैप्सूल को दायरे की शक्ल में ये काट देता है, उसको सर्कुलर कंटिन्यूअस सर्कुलर कैप्सुलाटमी कहा जाता है। कैप्सुलाटमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंटीरियर लेंस कैप्सूल या कटिंग द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, उसको कैप्सुलाटमी, कैप्सुलाटमी, कैप्सूलो कैप्सूल कैप्सूल, इसको कैप्सूल फार्सर भी कहते हैं। ये बना हुआ है, ये क्या करता है, जो एंटीरियर लेंस कैप्सूल का जो आईसीसी, जो बहुत बुढ़े पेशेंट होते हैं उनमें जब आईसीसी करते हैं उस कैप्सूल पकड़ के ना सर्जन उसका वो यूं यूं करके हिलाता रहता है, वो पूरे न्यूक्लियस समेत बाहर निकलाता है, बाहर निकलाता है, इसका ये फायदा होता है। इसके बाद आईओल डायलर, आईओल डायलर ये है, आईओल डायलर ये फाइन टेप होती है, बड़ा ये बड़ा, ये बड़ा, ये आईओल डायलर है जी, ये आईओल को डायल करने, घुमाने के लिए, रोटेट करने के काम आता है, रोटेशन देना है। मैं जल्दी क्या, ये आईओल इंजेक्टर है, इसका क्या नाम है, आईओल इंजेक्टर, शाबाश भाई को ये बोला करें आप, बोलेंगे तो आपको बोलना है। उसके बाद जो है ये आईओल जो इम्प्लांट करके दिखा गई तस्वीर बड़ी प्यारी है, डायग्राम बहुत प्यारा मैंने बनाया, ये इसके हैप्टिक्स हैं, ये इसका ऑप्टिकल पोर्शन है, यहाँ से ये देखो ये बाकी कैप्सूल बचा हुआ है, ये बाकी एंटीरियर कैप्सूल बचा हुआ है, इसके अंदर जो कुदरती लेंस था कैल्सिफाइड था वो निकाल दिया गया, यहाँ चीरा देते हैं, यहाँ पर चीरा देकर निकाल देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके जी, ये बड़ी प्यारी तस्वीर है, स्टूडेंट मौसम का है। चॉपर, चॉपर कहते हैं चॉप करने को, जैसे गाड़ियों को चॉप करते हैं, छीलते हैं हम लोग, जो न्यूक्लियस होती है वो हार्ड होती है, ये फेकोमल्सिफिकेशन में बहुत काम आता है, फेकोमल्सिफिकेशन में खास कर काम आता है, ये लिखा हुआ है फेकोमल्सिफिकेशन। और ये जो ये आंख है, ये लिम्बस फिक्सेशन दिया हुआ है, ये पोर्टल बनाई हुई, ये जो है ये फेको प्रोब है, ये घूमता है और इसको कट कट करके एस्पिरेट करके बाहर निकाला जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। वायर वेक्टस लेंस लूप, इसको वायर वेक्टस भी कहते हैं, लेंस लूप भी कहते हैं। डिसलोकेटेड जो लेंस होता है, जो लेंस खराब हो जाता है, जैसे ये है, ये देखो नीचे लगी हुई है, ये जो है ये वायर वेक्टस ही नीचे लगी हुई है, ये जितना ये इतना लगी है, ये जो है डॉक्टर एस एम भट्टी साहब अपने कहा हमारे ये इतना इतना पैसिफाइड लेंस है, जो हमारी आंख में लेंस है उसको बाहर निकाल है, ये इसके नीचे डालते हैं, ये पड़ी ये देखो यहाँ से ये इसके नीचे डाल देते हैं, इसके लेंस बाहर निकाल देते हैं, इसके वो क्या है स्प्रिंग सीजर, 3 सीजरें 4 सीजरें, स्प्रिंग सीजर जो दिया, ये स्प्रिंग सीजर ये स्टेट भी होती है, तरफ भी होती है, याद रखिएगा, जैसे ये पड़ी हुई है, ये देखें ये स्प्रिंग सीजर है, ये स्प्रिंग सीजर आपको मैं वीडियो में बता दूं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीजर्स, देखो कार्नियल सीजर्स लिखा, जमा लिखा है, सीजर का वाहद भी यही होता है, सिमिलर होता है, जैसे ट्राउजर्स, शलवार, यानी इस पर जमा भी वही है, वाहद भी वही है, क्यों वो पेयर में होता है, इसलिए पेयर में होती है, इसलिए इसको ये बनाएंगे, ये बोला नहीं बनाएंगे। वाना सीजर, जरा और से देखते हैं, शाबाश, वाना सीजर, उसके बाद जो है जी, उसके बाद द्विकर सीजर, ये भी यहाँ नहीं है, सेट में होती है, ये इल्यूडेक्टमी करने के लिए काम आती है, टू परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म की इल्यूडेक्टमी। आयरस का एक नाम आयरस माइक्रोनीडल होल्डर, ये माइक्रोनीडल होल्डर है, ये बड़ा होता है, साथ में पहचान भी करवा ये आज फिर आज मैं चीज की सर्च करेंगे, ये माइक्रोनीडल होल्डर, नीडल होल्डर है। अच्छा ये देखो नीडल होल्डर में नीडल पकड़ी, ये नायलॉन है, ये नायलॉन कौन सी है, प्रोलीन 30, आरएस रिपोजिटर, ये आरएस रिपोजिटर है, टू रिपोजिट द आरएस आफ्टर इल्यूडेक्टमी, आरएस को अपनी पर पुश कर देते हैं, ये बड़ा होता है आरएस, ये बहुत डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, आरएस बहुत डेडिकेटेड होता है, आरएस वेस्कुलर होता है, आरएस के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो फट गया है, आरएस बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं आरएस कोलैप्स हो गया, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी मसल हुक है। अच्छा ये जो है इसको स्क्वेड हुक कहते हैं, ये सरव की होती है, इसको मसल हुक कहते हैं, मसल हुक वो बड़ी ये बड़ी मैं आपको पहचान की थोड़ा आइडेंटिटी, चलो आप ये समझिए, इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है, देखो मैंने कहां से आगे बढ़ा,
ये देखो ये मसल हो गया, ये देखो मसल। इसका क्या नाम है? सिम्बो कैनुला। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको आईए कैनुला। आईए का मतलब होता है इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, जो आंख के अंदर इंट्राओकुलर उसके लिए। उसके इसका तीसरा नाम क्या है? टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला। टू वे इरिगेशन, ये देखो टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, ये इरिगेशन है, इससे इरिगेशन होती है। इरिगेशन का मतलब इसका एस्पिरेट, इस एस्पिरेट को बाहर निकालते हैं। ये यहाँ पड़ा होता है, लंबा लंबा सा होता है ये। अच्छा, स्टील कैनुला भी अपनी बोर्ड में लिखना लाजमी, ये लिख लो स्टील कैनुला। ये लाजमी हर सर्जरी में इस्तेमाल होता है। कैनुलास आर यूज्ड विद 5 सीसी सिरिंज के साथ इस्तेमाल। सीसी क्या होता है? सीसी कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर को। मैंने एक से पूछा, बता सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद स्टील कैनुला हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये सिस्टाइटोम है, इसको सिस्टोटोम भी कहते हैं। ये 26 गेज की नीडल से बनाया जाता है। ये देखो ये लेंथ खराब था, उसको लगाने के बाद ये आयरस है, ये ट्यूबल है, एंटीरियर कैप्सूल, ये ऊपर एंटीरियर कैप्सूल है। इस कैप्सूल को काट के इसको बाहर निकालने के इसके लिए इसको कहते हैं कैप्सूलोटमी करना। वो ये बना हुआ, ये देखो मैं भी बनाता हूँ, ये देखो इसको, ये देखो इसको सिस्टोटोम भी कहते हैं। It is used for the removal of anterior lens capsule, यानी I means capsulotomy। कैप्सूलोटमी जो होता है हाइड्रोजन और पानी डिसेक्शन का अलग करना, अलग हो जाना, सेपरेट कर देना। अच्छा तवज्जो देखिएगा जरा, ये 25 गेज, 27, 23 गेज कैनुला। अच्छा डिग्री। अच्छा उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, टू परफॉर्म विद रिंगर लैक्टेट solution to separate the posterior capsule from cortex। जो posterior capsule है, जो posterior capsule होता है लेंस का और कार्टेक्स को आपस में अलग करना, हेड्रोडेक्स वहाँ पर कैनुला रख के प्रेशर मारते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ, आप यहाँ से देखिएगा, ये देखो यहाँ से ये प्रेशर मारेंगे, ये जो है ये पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये पूरा ये बात ये अलग हो जाएगी। इसको कहते हैं हाइड्रोडिसेक्शन। कैराटोन्स होते हैं, ये बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, कैराटोन्स इंसिशन देने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए। इस कैराटोन साइज के नाइफ होते हैं 2.8 mm, 3 mm, 3.5 mm होता है, 5.5 mm। ये ज्यादातर ओटी वालों को पढ़ाता हूँ। ओटी वाला 15 डिग्री साइड बोर्ड एंट्री नाइफ, जो फेकोमल सिक्वेशन करते हैं उसमें ये कैराटोन्स के ये भी 15 डिग्री साइड बोर्ड नाइफ होता है, ये भी यूज करते हैं फेकोमल। ऑप्थाल्मिक क्रीसेंट नाइफ, क्रीसेंट नाइफ। अच्छा ये ऑप्थाल्मिक क्रीसेंट नाइफ है, ये बना। उसके बाद ये देखिए सिस्टोटोम, सिस्टाइटोम, कैप्सुलोटोम इसको कहते हैं, सिस्टाइटोम भी कहते हैं, सिस्टोटोम भी कहते हैं। ये शार्प होता है, ये बना हुआ, ये 26 गेज की निर्देशन कोड में, ये देखो सिस्टोटोम लिखा हुआ है सामने पड़ी हुई साइड। ये हीट कार्टिक पॉइंट है, मैंने हीट कार्टिक पॉइंट के करता हूं उसको हार्ट हीट। ये कवर एंड स्पिरिट लैंप, ये स्पिरिट लैंप है, ये स्पिरिट लैंप पर जलाकर इसको इससे गर्म करते हैं, हीट इसमें जमा हो जाती है, हीट इसमें जमा होती है। कोई भी स्क्लेरा की ब्लड वेसल लीक करती है, उसको लगा देते हैं, टच करते हैं, स्पिरिट है। ये बत्ती इसके अंदर इसको विक कहते हैं इंग्लिश में, विक, WIC विक। इसको उठाकर इसके ऊपर हम रखते हैं, बस ये बुझ जाता है। अगर इसको फूंक मारेंगे ना तो यहाँ और भड़केगी, और भड़केगी, मुंह पे लगेगी। ये पायोडीन की बोतल है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, पायोडीन आयोडीन, ये सोल्यूशन है 10% होता है। इसकी मैक्रोबैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरियोसीडल है, वेरियोसीडल है, फंगाइसीडल है। ये दो बाउल पर इसमें वो बाउल पड़ा, बाउल एसएस कहते हैं। एसएस का मतलब होता है स्क्रीनलेस स्टील, यानी इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगता। ये दो है, इनमें यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, क्या देखो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसमें बीच में एंकर रखा हुआ है, इसमें कोई और रखा हुआ है, साइन भी डाल देते हैं। सिरिंजेस की इस्तेमाल होती है 5 सीसी की 4 सिरिंज सर्जिकल सर्जरी में इस्तेमाल होती है। 5 सीसी की 4 सिरिंज। First one is used for normal saline, second is used for मैंने लिखा है normal saline, third is used for viscoelastic solution, viscoelastic solution, fourth one is used for air। 3 cc quality syringe, 3 cc syringe is used for specially for capsulotomy which helps to break cataract। needle, ये एक needle होती है, इसको कहते हैं steel needle, 26 gauge के steel needle 20। बात पूरा मैंने अपने जिस्म के ऊपर पहना है, मैं पहन के प्रिपेयर रखूँगी। क्या मतलब? तुम्हारी नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काबिलियत तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। मुझे दूसरों में बहुत सी चीज़ें बुरी लगती हैं,
भाई तुम इतना अर्सा हो गया यहाँ, मुझे कभी किसी के साथ चाय पीते देखा मैं आपके? थैंक यू वेरी मच। इसको दोबारा इंस्ट्रूमेंट को रिवाइज कर लेना, रिकॉर्ड को माइंड कर लेना, इसका वायवा होता है। आप बहुत मेरे को अच्छे यहाँ पर लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।